संस्कारी बेटी। हे प्रभु, आप ये मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हैं। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से ले आऊँ? और अगर पैसों का इंतजाम ना हो पाया तो शायद इनका ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो? सुधा जी ऐसा बोल बहू के कंधे पर सिर रख फफक कर रो पड़ी। पास में ही खड़ा बेटा सर पर हाथ रखे अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। बहू वंदना सास को पास रखे चेयर पर बैठाते हुए कहा, माँ जी हिम्मत रखिए, पापा जी को कुछ नहीं होगा। और खुद किसी को कुछ बिना बताए वहाँ से निकल गई। दरअसल सुधा जी के पति को रात में हार्ट अटैक आया था। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारे जांच के बाद डॉक्टर ने सलाह दी, अगर इनकी जान बचानी है तो ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। ऑपरेशन की फीस एवं अस्पताल का भारी भरकम खर्च सुधा जी के बजट से काफ़ी दूर था। हालांकि उनका इकलौता बेटा विनय एक इंजीनियर तो था, लेकिन दिखावटी जिंदगी जीने और फिजूल खर्ची आदतों ने इस परिवार को अंदर से खोखला बना रखा था। आए दिन यार दोस्तों के साथ महंगी होटलों में पार्टी करना, महंगे से महंगे कपड़े एवं खान पान में सारी कमाई खर्च करना, ये परिवार अपनी शानो शौकत समझते थे। और इनकी इन्हीं आदतों ने इन्हें अंदर से खोखला बना दिया था। बचत की आदत इस परिवार को था ही नहीं। और आज जब अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ी तब वही सारे दोस्त एवं रिश्तेदार कोई न कोई बहाना कर निकलते बने। जो कल तक इनकी तारीफ किया करते थे, आज दुख के समय अपना अपना पल्ला झाड़ कर चलते बने। माँ बेटे इन्हीं ख्यालों में खोए हुए थे। तभी बहू वंदना ने एक बड़ा सा स्टील का डब्बा सास की गोद में रखते हुए कहा, माँ जी ये लीजिए अपनी अमानत और पापा जी की जिंदगी बचा लीजिए। माँ बेटी आश्चर्यचकित होते हुए डब्बा खोले तो पूरा डब्बा पैसों से भरा हुआ था। सुधा जी ने पूछा, बहू तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? वंदना सास का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ जी ये सारे वो पैसे हैं जो आप लोगों ने मुझे महंगे कपड़े एवं जेवर खरीदने के लिए दिया करते थे, लेकिन मुझे साधारण जीवन शैली पसंद थी, इसीलिए मैं ये सारे पैसे बचा कर रखती थी। मैं अपने सारे गहने भी बैंक में गिरवी रखती हूँ। अब इन पैसों से ऑपरेशन का बिल भरा जाएगा और बाकी के खर्चों का इंतजाम भी मैं कर चुकी हूँ। विनय अवाक होते हुए पूछा, वो कैसे? दरअसल मेरी शादी के लिए पापा ने मेरी एफडी करवाई थी। मैं आज उसे भी तोड़ दी हूँ। पैसे कल तक खाते में आ जाएंगे। आप फटाफट ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। मैं अपने पापा को पहले ही खो चुकी हूँ, अब इस पापा को खोना नहीं चाहती। बहू के मुंह से सारी बातें सुन सुधा जी बहू के सामने हाथ जोड़ माफ़ी मांगते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी साधारण जीवन शैली के कारण मिडिल क्लास की गंवार, बेवकूफ़ और अनाड़ी लड़की समझकर न जाने आज तक कितने सारे ताने दिए, खरी खोटी सुनाई। तुम्हारे माता पिता को भी मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन तूने उन सारी बातों को भूल वो कर दिखाया जो मेरे अपने भी नहीं कर पाए। तू तो आज हीरा निकली। जो बात आज तक मैं नहीं समझ पाई, आज तूने वो कर दिखाया। तब वंदना ने सास का हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहा, माँ जी बड़ों का हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठता है, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पापा जी को ठीक कर सही सलामत घर ले जाऊं और फिर से मेरा हंसता खेलता परिवार वापस मिल जाए। सुधा जी ने बहू को गले से लगा लिया। पश्चाताप के सारे दर्द आंसुओं में निकल गए और उनके मुख से अनायास ही निकल पड़ा, हे प्रभु ऐसी संस्कारी बेटी हर सास को देना जो घर को स्वर्ग बनाए रखे। सच में दोस्तों,
शायद इसीलिए बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने अनमोल विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।